नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। निश्चित तौर पर आज एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारे परिवारों का महत्व कहाँ जा रहा है, हमारे विवाह उपरांत ये जो संबंध हैं ये कहाँ जा रहे हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है, खासकर भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। क्या हो रहा है ये? पति को मार के ड्रम में बंद करके सीमेंट से ढक करके उसके बाद घूमना फिरना है सो आराम। क्या मानसिकता है ये? सुन करके हम अभी दहशत से बाहर ही नहीं आए थे कि इंदौर की सोनम का कांड सामने आ गया। सामने पति की हत्या, विवाह करना, हंसना फूलना, नाचना गाना, और उसके अंदर एक षड्यंत्र चलता रहना। क्या हो रहा है ये? क्या संस्कार हमारे हैं? कहाँ कमी हो रही है? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या चाहते हैं? ये वो भारत है जो मर्यादाओं से भरा हुआ है, जहाँ पे ईश्वर ने हर अवतार में जन्म लिया है, हर रूप में जन्म लिया है, और सिर्फ आपको मानवता का ज्ञान दिया है कि आपको मानव जीवन कैसे निर्वाहन करना है, सिर्फ ये बताया। और पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, उनसे जुड़ा हुआ अध्यात्म और विज्ञान, ये अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है। उसके बावजूद ये स्थितियां। राजा रघुवंशी मारा गया, किसने मारा, किसको सजा मिलेगी, क्या वो फटा हाल जो राज कुशवाहा है उसके लिए उसने ये सब किया, या कुछ और था इसके पीछे? ये तो सब आगे का विषय है, लेकिन समाज के लिए ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। इसे हमको और आपको गहन अध्ययन करना होगा, गहन चिंतन करना होगा। उसके ऊपर एनसीआरबी की रिपोर्ट करेगी, ज़्यादातर मतलब 90% जो हैं अपराध पुरुष ही करते हैं, अत्याचार पुरुष ही करते हैं, इसलिए तो करीब 6-8% करते हैं। अरे ये 6-8% बढ़ के जब 90% हो जाएगा तब हम चिंतन करेंगे। अपराध है, इसमें स्त्री और पुरुष का मापदंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता है ये, और अपराधी मानसिकता से लड़ना हमारा काम है। अपराधी कौन है ये एक अलग विषय है, ये लिंग भेद में नहीं बांटा जा सकता और ना ही बांटना चाहिए। इतने खतरनाक इरादे, इतनी खतरनाक प्लानिंग, क्या हो गया है? अरे भगवान श्री राम को क्या हमने कभी अपने आराध्य के रूप में पढ़ा नहीं? हमने अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डाले नहीं क्या? हमने उन्हें बताया नहीं कि भगवान राम सीता का देश है? अरे ये तो उनका देश है जिन्होंने अपनी अस्मिता, आन बान, सम्मान के लिए जौहर कर डाले थे। ये तो उनका देश है, पन्याध्याय जैसी माताओं का, जिन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था। ये तो उन वीरांगनाओं का देश है जिन वीरांगनाओं ने अपने राष्ट्र धर्म की खातिर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई, झलकारी बाई जैसी, महारानी सारंधा, किरण देवी जैसी, जिनको अब अकबर नबी को दृष्टि डाली तो उन्होंने खंजर उनके छाती पर लगा दिया। हम ये सब भूल रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं क्या हैं। हम कितना भ्रमित होते जा रहे हैं, कितना कंफ्यूज्ड हैं, क्या चाहते हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गहरी काउंसलिंग की जरूरत है, और इसका सबसे बड़ा कारण है ये बढ़ता जो है भौतिकवाद, ये टूटते हुए परिवार, ये एकाकी परिवार, बुआ, चाची, भाभी, इनसे वैमनस्यता, रिश्तों में खटास, रिश्तों में वो प्यार, अपनत्व, या धीरे धीरे गिरावट आना। एक संस्था है एकल न्याय फाउंडेशन, जो पुरुषों के अधिकारों के लिए लगातार कार्य कर रही है। दीपिका भारद्वाज जो है, ये फाउंडर है, वो लगातार इस पर रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने एक रिसर्च किया कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2023 से दिसंबर तक के बीच में 306 पुरुषों
कि या तो हत्या हुई या उन्होंने किन्हीं कारणवश आत्महत्या करी। आप समझिए आंकड़ा देश भर का है, ये क्या है और ये क्या आपको क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है? ये विश्वास खत्म हो रहा है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। हम आखिर अपनी लाइफ में, जीवन में क्या चाहते हैं? हम कौन सी स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं? हम कौन सी स्वतंत्रता चाहते हैं? हम कहां पर परतंत्र हैं? हम क्यों परतंत्र अपने आप को मान रहे हैं? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। ये केवल पुलिस की तहकीकात का विषय नहीं है। अब पुलिस ने तहकीकात देखो ना, इस सोनम वाले विषय में तो उसको आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। पुलिस के ऊपर लगातार कटाक्ष हुए, उनके ऊपर दोषारोपण हुआ, लेकिन बाद में सत्य जब सामने निकल के आया तो सब, तो पुलिस की विवेचना के साथ साथ ये हमारी और आपके बीच की भी विवेचना है। हमको अपने परिवारों के बीच में अध्ययन करना होगा, अपने अंदर मनन करना होगा, अपने अंदर जो है झांकना होगा। ये टूटते परिवार, ये बिखरती मानसिकता, ये बढ़ता भौतिकवाद, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, क्योंकि हम ना पूरी तरीके से भौतिकता में आ रहे हैं, ना अपने अध्यात्म में पूरी तरीके से रह पा रहे हैं, अपनी संस्कृति में रह पा रहे हैं। हम बीच में अधकुचले स्थितियों में रहते हुए कहीं ना कहीं इतने भ्रमित, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो पूरे देश को थर्रा के रख देती है। सरकार को भी चिंतन करना होगा और स्वयं भी चिंतन करना होगा, खुद को भी चिंतन करना होगा। विचार करें, इन घटनाओं पर विचार करें और इस पर पूर्ण विराम लगे। इसके लिए अपने भाव, अपने सुझाव निरंतर समाज के बीच में देते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट विषय था ये हमारे अपने लिए, हमारे अपने भारत के लिए। विचार करें।